मंदिर के बाहर चिल्लाया, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। नमस्कार, मैं हूं शगुन और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। 8 पुलिस कर्मचारियों का हत्यारा उज्जैन के महाकाल से गिरफ्तार हो गया है, जिसके बाद एक तरफ यूपी पुलिस की किरकिरी तो दूसरी तरफ ट्विटर पर सियासत जमकर विकास कर रही है। विकास की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। हाँ, सही सोच रहे हैं आप, सियासत। बस सियासतदानों को मौका चाहिए, चाहे फिर वो शहादत हो या फिर किसी गुंडे की गिरफ्तारी हो। मामले की गंभीरता को समझने की बजाय आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर चला गया है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सवाल उठाए, तो वहीं पर कांग्रेस भी ट्विटर के दंगल में तुरंत उतर गई है। और अब सवाल यह है कि आखिर इस मामले में सियासत कितनी जायज है और ऐसे मामलों में सियासत होना कब बंद होगा। तो आपको बता दें कि 6 दिन की लगातार तलाश के बाद 7वें दिन विकास दुबे पुलिस हिरासत में पहुंच गया है। पुलिस ने उसे धर दबोचा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से गिरफ्तारी हुई विकास दुबे की। और अब आपको बता दें, उज्जैन के महाकाल से विकास की गिरफ्तारी हुई है। विकास की गिरफ्तारी पर यूपी में लगातार सियासत जारी है। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठा दिए हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी पुलिस पर निशाना साधा। यूपी पुलिस इस मामले में फेल साबित हुई है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर ये कहा है। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मामले में ट्वीट किया है और सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सियासत अब तेज हो चुकी है। लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि विकास दुबे की तलाश जो है वो 6 दिन से चल रही थी। 7वें दिन यहां पर उसे गिरफ्तार किया गया है और अभी सवाल यहां पर पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है। इसका जवाब सरकार दे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव। जी अमितेश, ओवर टू यू। शुक्रिया सगुन। दरअसल हम आज बात करेंगे सियासत के विकास की। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद से सुबह से ही उत्तर प्रदेश की जो सियासी पारा है वो गर्म हो चुका है। लगभग सभी दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, शिवपाल यादव की जो प्रसपा पार्टी हो, सभी दलों ने ट्वीट करके एक दूसरे पे सवाल खड़े किए हैं। किसी ने विकास दुबे के मसले पर पुलिस को बधाई दी है, तो किसी ने कहा है कि विकास दुबे से जो उसका सीडीआर है, उस सीडीआर को देखा जाए कि किस किस के संपर्क में विकास दुबे था। कुल मिलाकर अगर लबोड़ू आप बात करें तो अब सियासत का विकास हो रहा है। विकास पर सियासी जो बयानबाजी है वो हो रही है और ये माना जा रहा है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है और खासतौर पर सबकी निगाहें ब्राह्मण वोट बैंकों पर टिकी हुई हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, जो इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अलावा जगत त्रिपाठी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, आप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। भूपेंद्र गुप्ता जी, जिस तरह की आज जो तस्वीरें देखने को मिली आपके प्रदेश में महाकाल मंदिर प्रांगण में, जिस तरह से विकास की गिरफ्तारी की बात की जा रही है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन क्या है? भूपेंद्र जी। चलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ तकनीकी खामियां हैं, उसको हम दुरुस्त करेंगे और आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। जटाशंकर त्रिपाठी जी, विकास दुबे यूपी पुलिस के हाथ से नहीं चढ़ा, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि सरकार आपकी है और मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ से चढ़ गया है।
जटाशंकर जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। आपके जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो बहुत जोर शोर से कह रहे थे कि विकास दुबे बख्शा नहीं जाएगा, जल्दी उसे हम पकड़ लेंगे, लेकिन यूपी पुलिस तो उसका बाल बांका नहीं कर पाई, उसको छू तक नहीं पाई। लेकिन मध्य प्रदेश में जरूर वो ये माना जा रहा है कि उसने सरेंडर कर दिया। सबसे पहले मैं अपनी सरकार का और अपनी सरकार के पुलिस के मनोबल को, उनकी ऊर्जा को मैं सैल्यूट करता हूँ। जिस दिन से वो हत्यारा हमारे पुलिस को 8 पुलिस कर्मियों को मार कर करके वह गांव में अंधेरे की लाइट का बहाना लेकर करके जिस तरह से वो भाग कर इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा था, हमारी पुलिस के, हमारे पुलिस प्रशासन की, हमारी सरकार का यह लगातार दबाव बनाने की स्थिति थी। वह समझ गया था कि किसी हालत में हम पकड़े जाएंगे या तो इनकाउंटर कर दिए जाएंगे। और पिछले दिनों जो पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए अपराधियों के इनकाउंटर से इस तरह के दबाव है, हमारी सरकार, हमारी पुलिस के उस ऊर्जा का देन है कि वह सरेंडर करने को नहीं, बल्कि हमारी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की सुनियोजित नेटवर्क के फायदे से वह महाकाल के दरबार में हाजिर होते हुए हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। यह कहना सरेंडर है, यह कहना गिरफ्तारी नहीं है, यह नेटवर्क का नतीजा है। पकड़ना उद्देश्य था, पकड़ने के साथ उसके नेटवर्क को ध्वस्त करना उद्देश्य था। हम चाहते तो कहीं भी उसे दबाव बना करके किसी भी तरह पकड़ सकते थे, लेकिन हमारी सरकार अब पेड़ के जड़ में जाकर करके और पेड़ के शाखाओं तक नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। इसी वजह से दबाव का देन था, प्रेशर का देन था कि वो हत्यारा पकड़ा गया। और उसको पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी, आप सब लोग देख लीजिए, ये बात जानते हैं कि इसके पहले की सरकारों में यह दम नहीं था कि विकास दुबे की तरफ तिरछी निगाह से उठा करके तिरछी निगाह भी देख सके। वो हमारी सरकार के पुलिस की देन है कि तिरछी निगाह से उनको देखा भी, पकड़ा भी, सरेंडर भी किया, इनकाउंटर भी किया, लोगों के ऊपर दबाव बनाया, और उसी का नतीजा है। बीजेपी विधायक पार्टी के अपने दावे सुने, वो कह रहे हैं कि हम पूरे तह तक जाएंगे, इस पूरे मामले की जांच होगी। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले की जांच होगी? अगर जांच होगी तो फिर तो सीआरपी में बड़े-बड़े जांच नहीं होती तो हम लोग मौका ही नहीं देते भागने का। हम लोग तो भाग रहे हैं, भाग देखे तू कितना तक भागता है। इसी बीच में हमने जो इनकाउंटर किए, जो जड़ को पकड़े, जो पेड़ को उखाड़े, वो क्या था? वो वही था, अपराधी को तह तक जा करके मारेंगे, हत्यारों को तह तक जाके मारेंगे, जो लोग साथ दिए हुए हैं, जो लोग रसीद कटवाए हुए हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते। किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी उसका समर्थन नहीं देने वाली है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बस कपिल जी नहीं चाहिए। जो बातें जो दावे कर रहे हैं तो थोड़ा तकलीफ आपको होगा करेगी। हम अंदर तक जाएंगे, हम तक जाएंगे और जांच होगी। तो आपको नहीं लगता कि अगर जांच हो गई, सब कोई जानता है, अगर जांच इस पूरे मामले की हो गई और तह तक अगर पुलिस अगर अपना काम किया, तो तमाम जो सफेद पोस्ट हैं उन तक ये काले धब्बे जरूर सबको पहुंचेंगे। यही करने के लिए तो हमने पकड़ा है, यही करने के लिए तो हमने पकड़वाया है भाई, इसी करने के लिए हमने पकड़वाया है। और अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाएगा, घुन के साथ गेहूं भी पीसा जाएगा। दोनों का हमारी सरकार, योगी की सरकार है, पूरा पलीटा निकलेगा, पूरा पलीटा निकलेगा, इतना पलीटा निकलेगा कि जड़ में अब घुसेंगे हम लोग। अब सनकता सूख भी बाहर आएगी, उसके साथ भी बाहर आएंगे। सुनना पड़ेगा कपिल जी, एक गैंगस्टर ने आपको धता बता दिया और हाजिर हो गया, सरेंडर उसने खुद किया है।
उस मंदिर में खड़ा होकर चिल्ला रहा मैं हूँ कानपुर का विकास, आइए मैं कानपुर का विकास, ताकि वारंट बी के अंदर वो सब सरेंडर हो जाए। उसने मध्य प्रदेश में आके सरकार ने उसको पुलिस गिरफ्तार में लिया है। आप मेरी बात को समझ लीजिए। अब वो मध्य प्रदेश में है तो वो पहले जुडिशरी कस्टडी में जाएगा। विधायक जी को विधि का ज्ञान नहीं है, भले विधायक जी विधि बनाते हो। अब वो वारंट बी से ही लाया जा सकता है उत्तर प्रदेश में, वारंट बी से ही उत्तर प्रदेश में लाया जा सकता है। उसने मुठभेड़ के सारे रास्ते अपने लिए बंद कर दिए और सरकार ने पहले ही से एविडेंसेस चेंज कर दिए, वक्त कर दिया उसका मकान जो फ्लैट आपको करवानी चाहिए। क्या वो सुभाष आपको रोकेंगे? क्या वो महात्मा गांधी है? अरे आप शर्म कीजिए, आप लोग से बड़ा आप ऐसे उसके मकान चिल्ला रहे हैं कि कौन बात करेगा? आपका मकान हो भूपेंद्र गुप्ता जी का मकान ढा दिया, क्या बुराई कर दिया हमारी सरकार? भूपेंद्र गुप्ता जी आवाज आ रही है? आ रही है, मगर इसका चिल्लाना तो बंद कराओ। गिरा करके आपने प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज आपको शांत होना पड़ेगा। कपिल जी प्लीज, कपिल जी प्लीज, कपिल जी आप कपिल जी रुकिए, प्लीज रुकिए। आदेश पर गौर नहीं किया गया है। कपिल जी रुकिए, आप हम बराबर का मौका देते हैं बताने के लिए, और ये आपका चैनल है, आप अपनी बातें आराम करके प्लीज। भूपेंद्र गुप्ता साहब जी, ये उत्तर प्रदेश में कोई भी दल ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि उसका विकास दुबे से संबंध नहीं था। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस का कोई संबंध नहीं उनसे। बाकी जिन दलों के संबंध है वो ये देख रहे हैं कुत्ता फजीती करते हुए लड़ रहे हैं आपस में। ये जो है ये अपराध की दुनिया। सुनिए मेरी बात, अगर ऐसे देखिएगा समाजवादी पार्टी का मैं डंके की मेरी बात समाजवादी अरे भाई मुझे मेरी बात कहने दो, भाई मुझे मेरी बात कहने दो। ये सुनियोजित एक षड्यंत्र है और इसमें जो है सियासत की बू आती है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरेंडर हुआ है, जिस तरह से नाटकीयता के साथ उसको पकड़ा गया है, वो सारी की सारी जो है आज की तारीख में एक नौटंकी की तरह दिखाई पड़ती है। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है उसको जिंदा सरेंडर कराने के लिए, एनकाउंटर से बचाने के लिए। और इसमें निश्चित रूप से अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बीजेपी के कोई प्रवक्ता साहब कि उनका बड़ा सुनियोजित तरीके से हम और एमपी और यूपी मिलकर पकड़े हैं, तो एमपी को तो कोई इनपुट ही नहीं है। और जो है इतने जिले पार करके वो कैसे एमपी में घुस गया अगर आपने अलर्ट और इनपुट दिए थे तो ये झूठ बोलकर यदि देश को गुमराह करने की राजनीति करते हो, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं देश भर में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो है ये पूरे भारत के लिए चिंता का विषय है कि 8 बड़े बड़े अधिकारियों की हत्या करके कोई नृशंसता से एक आदमी घूम रहा है पूरे देश में और उसके लिए बड़ी पीठ ठोक रहे हैं अपनी कि हमारा ये सरकार है, हमारा वो सरकार है। काय का सरकार है भाई? आप जो है आपके राज्य में से भाग गया आदमी, अंधेरे का लाभ उठा कर दो। आपकी आंखें बंद थी या आपके पास सिस्टम नहीं है नाइट विजन की? आप जो है ये तमाशा कर रहे हैं और देश के अंदर एक अराजक संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। हिंसाचार करने वाले लोगों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। जेलों में मिलने जाते हैं आपके मंत्री, बड़े बड़े बीजेपी की बातें कर रहे हैं अपराधियों से, और आप कह रहे हैं कि साहब हम तो बहुत ही वो कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम, और इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी जो है सिटिंग जज से इसकी जस्टिस से इसकी जांच कराई जानी चाहिए और इसमें गहन जांच की जरूरत है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको जो है बेनकाब होना चाहिए, उनके जो है चेहरे बेनकाब होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जांच की जरूरत है। जटाशंकर त्रिपाठी जी, जांच की जरूरत है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं भूपेंद्र गुप्ता साहब, मध्य प्रदेश से आते हैं, वो कह रहे हैं जांच कराइए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए, वो चाहे किसी भी दल का हो, आपके दल का हो, समाजवादी पार्टी का हो, बसपा का हो, किसी भी दल का हो, उस पर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि सियासत में दोबारा कोई विकास न पैदा हो पाए। किसी को कोई शक है इसमें? अगर शक है तो आपको शक करने का कहाँ से शक की बू आपको आ गई? सरकार बनने के 3 साल के अंदर बात करिए, सरकार तो मान नहीं रही कि आपने कोई इनपुट दिया है।
अब बोलने तो दीजिए, हम तो सुन रहे थे गुप्ता जी हम सुन रहे थे आपको। सरकार आपके किसी इनपुट को नहीं, अब ये बहस कराना हो तो हम आप इतने सीनियर लीडर हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, जांच कराइए। हम लोग आपके सामने हम लोग आपके सामने बहुत छोटे हैं, हम आपसे सीख रहे हैं। अब बोलने तो दीजिए आप। आपको शक आने का कहाँ से गुंजाइश आ गया? ऐसे इसी शक आने की गुंजाइश अगर है तो पूर्व सरकारों से आप पूछे होते, जिसने पाल कर करके उसे बड़ा किया, जिसने पाल करके उसको मोटा किया, जिसने पाल करके उसको अपराधी बनाया, जिसने 1 खून 2 खून 3 खून 7 खून 10 खून तो उसे करवाया, उसमें आप और वो आप दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों परिवारवाद वाले, दोनों चोर भाई वाले, दोनों चोर भाई वाले पार्टी, ये आप दोनों लोग आपस में मिले हुए हैं। क्या सुरक्षा किसने दिया? उसकी पत्नी, उसकी माँ कह रही है कि हमारा बेटा समाजवादी पार्टी का सदस्य है। अब आपको सीधे तौर पर अपने मौके भाई पर आप नहीं कहेंगे, गुप्ता जी कुछ कहेंगे, क्योंकि आप भी परिवारवाद वाले हैं और वो भी परिवारवाद वाले हैं। दो परिवारवाद वाले आपस में चोर मौसूरे भाई एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आपके सामने सारी बातें हैं। 302 सरकार के मुख्यमंत्री जी गई, जो अपने ऊपर से क्या सरकारें थे, पहले आप लोगों की सरकारों की औकात के ऊपर मुझे उठा के डाल सके, क्योंकि आप डरते थे, आप दूर जाते थे। हमने जब शुरू किया तो सब स्टील लगा रहे हैं। हमने जब पकड़ना शुरू किया, अरे पकड़ने गए, हमारे पुलिस वाले शहीद हुए, उनके समझना होगा कहते और आप लड़ते आरोप लगाते विकास हमारी और हम रोटियां देखते हैं। कपिल जी आपको रुकना होगा। कपिल जी हमने पकड़ा, हमने दबाव बनाया, हमने प्रेशर बनाया, हमने लोगों को मारा, हमने कुछ किया ही नहीं। सरकार के हाथ में है और आप कह रहे हैं कि उसने किया। अरे इनको इनपुट तक नहीं थी, वो तो खुद खड़ा होकर के उज्जैन के मंदिर में कहा मैं हूँ कानपुर का विकास दुबे। वो तो फख्र करके उसने अपने आप को पकड़वाया है, क्योंकि वो जानता है कि अभी तक भाग रहा था, पकड़वा दिया। कपिल जी कपिल जी आप भी ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी पार्टी से विकास दुबे का कोई रिश्ता नहीं रहा है। आप ये नहीं कह सकते हैं, चाहे विकास दुबे की मां की बयान देखें या फिर ये अमितेश जी, जिस पोस्टर को आपने इससे पहले एक डिबेट में चलाया था वो फेक पोस्टर था, उसमें साइकिल का ही चुनाव चिन्ह नहीं था। कोई भी व्यक्ति अगर हमारी फोटो लगा करके एक पोस्टर चिपका देता है कि इनका समर्थन हासिल है, उससे समर्थन हासिल नहीं होता है, ये आप बखूबी जानते हैं। भाजपा के आईटी सेल के द्वारा फर्जी ये तो की मां का जो बयान है समाजवादी पार्टी ने और सरकार की दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर राजनाथ सिंह के सरकार में उसने भारतीय जनता पार्टी के ही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या करके वो कैसे बच गया, जबकि 3 महीने के अंदर अन्वेषण पूरा करके चार्जशीट रखता है। 1 साल तक राजनाथ सिंह जी की सरकार रही है और आज भी ये जो बड़ी बड़ी घटना हुई है, आप बताइए बिना किसी सत्ता के रक्षण के, बिना प्रशासनिक सत्ता के रक्षण के हो सकता है? जिस जय वाजपेयी को कल गिरफ्तार किया गया या जो हास्य अभिनेता है आपका अंशु अवस्थी, उसको अब गिरफ्तार किया गया, वो तो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की बिटिया के शादी में शामिल होते हैं। इतने रसूखदार लोग हैं जो इनके साथ उठते बैठते और बिजनेस करते हैं। और आज भी आप देख लीजिए हरियाणा वो क्यों गया, वहाँ भी भाजपा की सरकार। मध्य प्रदेश के अंदर जाके जहाँ वो अपने आप को गिरफ्तार करा रहा है तो वो जानता है कि अब मध्य प्रदेश के न्यायालय में वो उसको जो है वो पेश किया जाएगा और वारंट बी पे लाया जाएगा। वो पूरी तरह सुरक्षित हो गया और योगी सरकार ने जानबूझ करके घटना स्थल को ध्वस्त कर दिया ताकि नक्शा नजरी चेंज हो जाए। जब प्लेस ऑफ ऑकरेंसी चेंज कर दिया गया तो कोई भी वकील बहुत अच्छे से बचाव कर ले जाएगा, वो एलिबाई लेगा। वो बयान हमारे पास है, गृह मंत्री का बयान है, मध्य प्रदेश गृह मंत्री का बयान है, उसको सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से पूरे मामले पर सियासी रोटियां हैं वो सेक रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम विकास दुबे की मां का जो बयान है, उन्होंने मीडिया से क्या कहा, पहले उसको सुनते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आज 2 रोज सोचे तो हम देखती रहा टीवी, और 2 रोज से भी पहले लेट ना आ रही तो हमसे उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं करते, जान पाती है। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है वो खुदा ही बताइए। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस टाइम, इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? अब हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें कपिल जी, इस वक्त भाजपा में नहीं है विकास दुबे, समाजवादी पार्टी में है, सपा में है, ये कह रही है उनकी माँ। अमितेश जी, ये तो साफ समझ में आ गया कि माता जी से भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके का सपोर्ट उनको हासिल है, पूरा सत्ता का सपोर्ट हासिल है। माता जी वही कह रही है जो भाजपा के लोग चाहते हैं कि कहलवाएं। अरे हद हो गई, अरे किसी को तो छोड़ दो यार, किसी को तो छोड़ दो यार, हद हो गई। वह बेचारी 80 वर्ष की माता को भी तो छोड़ दो यार, अपने राजनीति के दरिंदे, हद हो गई। राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने माँ को तो छोड़ दिया करो भाई, माँ को तो छोड़ दिया करो। अरे माँ सबकी माँ होती है भाई, आपकी माँ इसी उम्र में होगी, माँ के झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे दंगल गांधी तो करके, तो कम से कम माँ पिता को तो छोड़ दिया करिए महाराज, तो माँ पिता को छोड़ दिया करिए। उन बेचारी माँ को झूठा कर रहे हैं। माँ की आवाज आपको नहीं समझ आ रही है, माँ के दिल की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है। आपका बता रही है, वो बच्चों के गुप्ता जी ये तस्वीर मैंने साफ कर दी है। उपेंद्र गुप्ता जी, ये उत्तर प्रदेश की सियासत है। उपेंद्र गुप्ता साहब, ये उत्तर प्रदेश की सियासत है। रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे। उपेंद्र गुप्ता साहब, रिश्ते इनके स्पष्ट हैं, दोनों के रिश्ते स्पष्ट हैं और दोनों से जो है वो मिला हुआ है। लेकिन जो आज इससे बड़ी जरूरत है, ये रिश्ते तो ठीक है, जोड़ते रहेंगे लोग, इससे बड़ी आवश्यकता ये है कि अपराध का इतना बड़ा नेटवर्क है। जो बात अभी कपिल जी उठा रहे थे, उस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आप सबूत मिटा रहे हैं, आप जो है प्लेस ऑफ इंसिडेंट हटा रहे हैं, तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? ये भी एक तरह का संरक्षण है और इस संरक्षण को अगर सरकार दे रही है तो इसका मतलब है कि सरकार के अपने इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। कल को हो सकता है कि यही आदमी बीजेपी का बड़ा नेता बन जाए, कल को बच्चों को मुख्यमंत्री बन जाए। अरे भाई, माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स का। आपने काहे के लिए नेश नाबूद कर दी उसकी जगह? कैसे बताओगे कि कैसे कहाँ पर घटना घटी थी? आप माँ की बात कर रहे हैं, माँ की बात से क्या लेना देना इस चीज का? आप उसकी बात करिए, आप एविडेंस मिटा रहे हैं, आपकी सरकार एविडेंस खत्म कर रही है। अरे समाजवादी पार्टी पर भी कार्रवाई करो ना, आप सत्ता में हो वहाँ पे, आपको क्या दिक्कत है? आप समाजवादी पार्टी पे भी करिए कार्रवाई, आपको लगता है लोग कपिल जी रुकिए प्लीज, कपिल जी प्लीज। उपेंद्र गुप्ता साहब, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं और एक आपको अच्छा लगता है ऐसा गरम है, वो ये है कि जो आपके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो कानपुर के प्रभारी रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक सुनियोजित तरीके से विकास दुबे के आकाओं ने मध्य प्रदेश में उसे सरेंडर कराया और जिस तरह के बयान थे, जो सबसे पहला बयान नरोत्तम मिश्रा का आता है, उस बयान को अगर देखिए तो बहुत कुछ तस्वीर साफ जाती है। ये चीजें स्पष्ट हैं, मध्य प्रदेश में भी ये बात बिल्कुल जो है उठ रही है और ये सवाल किए हैं
इन सवालों से बचने का जो सवाल ये उठा रहे हैं सपा वाले, और जो बीजेपी भी कुछ सवाल उठा रही है, इस सवाल का एक ही उत्तर है कि जो है एक सिटिंग जज से, जस्टिस से, जो भी सुप्रीम कोर्ट का हो, उससे इसकी जांच कराई जाए। दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें जो है ये सब करने की जरूरत क्या है? अपने 8 बड़े सिपाही बहादुर जो है अफसर मरवाने के बाद पीठ ठोकने में भी किसी को शर्म नहीं आती। मतलब ये निर्लज्जता है। ये लोकतंत्र के साथ आप मौकरी कर रहे हैं। ये कोई बात अच्छी है क्या? आपके 8 अधिकारी मरे, उसके लिए आपको ना शर्म है, ना आपको उस पर दुख है, ना आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं कि साहब हम सरेंडर करा दिए। क्या सरेंडर करा दिए? अरे भाई तो उसकी जांच कराओ। इतना बड़ा नाटक हुआ है ये, और इस नाटक की जांच होके देश की जनता को कोई संदेश दो। ये सब बहादुरी में अपनी पीछे कब तक ठोकते रहोगे? देश बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। काफी शिशु के वक्त की हमारे पास काफी कमी है। काफी श्रीवास्तव जी, क्योंकि आपके नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि ये सरेंडर है या फिर गिरफ्तारी है। दूसरा उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि सीबीआई निकलवाकर जांच करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि पूरा सत्ता का रक्षण उसे प्राप्त था। पुलिस के बड़े अथॉरिटियों का, हाईएस्ट अथॉरिटियों का उसको संरक्षण प्राप्त था, और जानबूझ करके ये मध्य प्रदेश में सरेंडर, ये मंदिर के पास गिरफ्तारी कराई गई है। और उसने खुद ही ये बात कही है कि मैं हूं कानपुर का विकास यादव। वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब हमारी गिरफ्तारी होगी, ये न्यायिक प्रक्रिया है कि वो मध्य प्रदेश के न्यायालय में जाएगा और वारंट बी पे वो उत्तर प्रदेश आएगा। तो उसने अपने आप को पूरी तरह से सेव कर लिया। अब कोई मुठभेड़ एनकाउंटर उसकी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसने न्यायालय में सरेंडर कर उसको ट्रांसफर करा करके ले जाएगा वारंट बी पर। और दूसरी चीज, जो योगी सरकार ने सबसे बड़ी उसको मदद की है, वो घटना स्थल को तोड़ दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है, बिना फॉरेंसिक के, बिना न्यायालय के आदेश के, बिना कोर्ट ऑफ ऑफिसर के वहां खड़ा कराए। ये सारी घटना जानबूझ के उसको बचाने के लिए की गई है। कोई भी डिफेंस लॉयर होगा बहुत प्रेम से उसको बचा के निकल जाएगा, और ये आरोप लगाएगा कि ये जो है ये सीओ और दरोगा के आपस में जो रंजिश थी उसका नतीजा है। पुलिस ने पुलिस को मारा है। ये साजिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और हमारी पुलिस की शहादत ले जा रही है, और उसकी शहादत का मौका लगाया जा रहा है। इसमें मैं एक बात क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिए। बहुत गंभीर आरोप लगाया है ने। अगर ऐसा है तो वाकई निंदनीय है। कबीर जी कह रहे हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत काम हो रहा है बचाने के लिए विकास दुबे को। जगत त्रिपाठी जी, बहुत संक्षेप में। मैं अमतेश जी, जिस दिन से हमारे पुलिस शहादत हुए हैं उस दिन से लेकर करके न तो मेरा डीजीपी, न तो मेरा एटीएस, न तो मेरा पुलिस प्रशासन, एक दिन भी, न तो मेरी सरकार, न तो मेरा मुख्यमंत्री, एक दिन भी चैन से नींद नहीं सोया गया है। इनके राज्य में मारे जाते रहे होंगे। वो 8 मेरे बेटे हैं, 8 मेरे उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो हमारे सरकार की पहली चेहरा है। और फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आपको मैं सुन रहा हूँ तो कपिल जी सुनिए। और ये आप सुन लीजिए। अगर आपकी पुलिस नाकामयाब ना होती और आपकी सरकार नाकामयाब ना होती तो क्या वो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सुन लेते हैं, वो हरियाणा सुन लीजिए। आपकी बातों को बहुत ध्यान सुन लेते हैं। अरे आपके आपको बॉर्डर क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, मैं जड़ खोदने की बात कर रहा हूँ। आप चाहते थे काउंटर करवा देना जिससे आप बच जाए। आप यही चाहते थे। अमतेश जी ये खुद चाहते थे कि विकास दुबे को काउंटर पर मार दिया जाए, जिससे समाजवादी पार्टी के जितने जड़ हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग बाहर में आए हैं। यही है, सभी पार्टी आरोप लगा रही है। जगत पार्टी जी आपका बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया, कपिल श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये वक्त लड़ने का और एक दूसरे पे आरोप लगाने का नहीं है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हो उन पर सख्त और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों की देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।